हेलो एवरीवन, आजकल न्यूज़ में एक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि हमारे इंडिया के ओलंपिक विनर रेसलर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। और अब ये सुनने में आ रहा है कि वो रेडी है नार्को टेस्ट के लिए, और उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए जिससे ये पता चले कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो ये तो सब सही है, पर नार्को टेस्ट होता क्या है? आप लोगों ने कई सारे सीरियल्स में या फिर CID वगैरह में नार्को टेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। नार्को टेस्ट का दूसरा नाम होता है नार्कोटिक एनालिसिस। नार्कोटिक एनालिसिस क्या होता है? नार्कोटिक यानी कि ड्रग्स, एनालिसिस यानी कि किसी भी इंसान की मेंटल स्टेट को पढ़ा जा सकता है इससे। अब नार्कोटिक्स क्या होते हैं? नार्कोटिक्स कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि इंसान में एनेस्थीसिया की स्टेट प्रोड्यूस करते हैं। नार्कोटिक्स और एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेट जिसमें इंसान में हिप्नोसिस यानी कि हिप्नोटिक स्टेट में हम ले जा सकते हैं। हिप्नोटिक स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें इंसान की कॉन्शियस जो मेमोरी होती है उसको हम सप्रेस कर देते हैं, यानी कि इंसान जो चला के बोल सकता है, सोच सकता है, ये सभी एक्शंस जो है सप्रेस हो जाते हैं। और इसी के कारण से इंसान की झूठ बोलने की क्षमता भी जो है वो सप्रेस हो जाती है। नार्कोटिक्स यानी कि एनेस्थेटिक्स की हेल्प से हम इंसान की कॉन्शियस मेमोरी को सप्रेस कर देते हैं, यानी कि दबा देते हैं उसकी झूठ बोलने की कैपेसिटी को, और हम उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और उम्मीद करते हैं कि एनेस्थेटिक स्टेट में वो इंसान सच सच बोलेगा, यानी कि झूठ बोलने की क्षमता उसमें बचेगी नहीं, तो वो सच इवेंट्स पे, ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड जो है अपनी गवाही देगा। अब ऐसे क्या केमिकल्स होते हैं जो कि हम नार्को टेस्ट या फिर नार्कोटिक एनालिसिस में काम में लेते हैं? ये एक ड्रग होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम पेंटोथल। सोडियम पेंटोथल एक ऐसा ड्रग है जो कि इंसान में हिप्नोसिस इंड्यूस करता है, उसकी कॉन्शियस मेमोरी को दबा देता है, जिसके कारण वो सच बोलने लगता है। और इसी सोडियम पेंटोथल को हम ट्रूथ सेरम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके कारण, इसके इफेक्ट में आधी नींदों में इंसान जो है वो सच बोलने लगता है। नार्को टेस्ट में हम ड्रिप के थ्रू या फिर इंट्रावीनस लाइन या इंजेक्शन के थ्रू इंसान में ये सोडियम पेंटोथल डालते हैं और इंसान से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके जवाब को वीडियो के फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में जो है वो लिखते हैं। पर क्या ये सभी चीज़ें लीगल है? तो इन सभी प्रोसीजर को, यानी कि नार्को टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए हमें जो है वो कोर्ट की परमिशन और इंसान का खुद का कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। बिना कोर्ट की परमिशन और जिस इंसान पे, यानी कि जिस क्रिमिनल पे या जिस सस्पेक्टेड क्रिमिनल पे ये नार्को टेस्ट होना चाहिए, अगर उसने कंसेंट नहीं दिया है, यानी कि उसने हाँ नहीं भरी है इस प्रोसीजर के लिए, तो हम ये प्रोसीजर उस पर नहीं कर सकते हैं। नार्को टेस्ट 100% ट्रू नहीं होता है, यानी कि जो दवाइयाँ हैं उनकी बेहोशी में इंसान ने जो गवाही दी है उस गवाही को 100% हम ट्रू नहीं कह सकते हैं। और इसीलिए जो कोर्ट्स होते हैं वो नार्को टेस्ट की गवाही को पूरी तरीके से सही नहीं मानते हैं, यानी कि सिर्फ अगर नार्को टेस्ट की गवाही को लेकर हम कोर्ट में केस लड़ने जाएं तो उस बेसिस पे हम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि नार्को टेस्ट की बेहोशी में इंसान कई बार गलत सही जवाब भी देते हैं। इसके अलावा ये पूरी तरह लीगल प्रोसीजर नहीं है, यानी कि इसके लिए रिटन कंसेंट और लीगल डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। और नार्को टेस्ट इज़ नॉट दी ओनली एविडेंस जिसके बेसिस पे कोई भी केस लड़ा जा सकता है। जो नार्को टेस्ट है उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि मेडिकल सुपरविजन में होता है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं कोमा या फिर पेशेंट में सीजर्स आना या फिर मेमोरी लॉस होने तक का भी चांसेस रहते हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।